नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर वहां के मतदाताओं में ही नहीं, उम्मीदवारों में भी जबरदस्त उत्साह है। यूनियन टेरिटरी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों ने जो भरोसा जताया है, वो इसी का नतीजा है कि पहले चरण के मतदान के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसमें मुख्य धारा की पार्टियों के अलावा दक्षिण कश्मीर में जमात से जुड़े कई सदस्यों ने लोकतंत्र में भरोसा जताते हुए अपना पर्चा भरा है। कभी जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को हवा देने वाले लोगों की चुनाव मैदान में मौजूदगी यहां की बदली हुई सियासत की तस्वीर पेश कर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में दाखिल हो रही है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा अनंतनाग जिले के बिजबेहरा से अपना पर्चा दाखिल की हैं। यहां पर पहले फेज में ही चुनाव होने वाला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। वादी में पहला चरण, सैकड़ों नामांकन। वादी में चुनाव घमासान। पहले चरण का मतदान। मैदान में 279 उम्मीदवार। नतीजों में होगा आर पार। चौबीस सीटों पर चुनाव। कहां किसका प्रभाव? उम्मीदवारों का ऐलान। कश्मीर रीजन का घमासान। बीजेपी का बड़ा दांव। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यूनियन टेरिटरी में पहले चरण के लिए जम्मू कश्मीर में अहम पार्टियों के साथ ही 289 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। यूनियन टेरिटरी के बदले सियासी माहौल के बीच यह एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग सीटों पर दर्जनों की तादाद में उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती देंगे। आर्टिकल 370 के हटने के एक दशक बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, करीब 5 साल बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद, और इस बार पर्चा दाखिल करने वालों में अलगाववाद का राग अलापने वाले उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इस लिहाज से भी पहले चरण का चुनाव काफी दिलचस्प बन गया है। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जहां पर नेशनल पार्टीज अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर हम क्षेत्रीय दलों को भी नकार नहीं सकते, क्योंकि उनका भी अच्छा खासा दबदबा है कश्मीर घाटी और जम्मू के आंतरिक रीजन में। वहीं पर 370 और 35 से टूटने के जो सही मायने सामने आए हैं, वो अब आए हैं जब अलगाववादी संगठनों के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे पूर्व नेता जो अब निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं, और वहीं पर जमात इस्लामी जो बैन की गई एक संगठन है, उसके भी कुछ पूर्व नेता जो है अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में अब लोगों की आस्था बढ़ी है, लोगों का रुझान बढ़ा है, और लोग अब समझ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र की बहाली जो है बहुत जरूरी है। पहले चरण का नामांकन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। पहले चरण के मतदान में सैकड़ों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल करके यूनियन टेरिटरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 7 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में 279 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। पहले चरण में श्री कुपवारा बिजबहेड़ा में सबसे कम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस विधानसभा सीट पर केवल 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 3 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर 16 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इसमें पंपोर, भद्रवाह और डोडा विधानसभा सीट शामिल है। अनंतनाग जिले में कुल 72 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद पुलवामा जिले में 55, डोडा जिले में 41, किश्तवाड़ में 32, शोपियां में 28, कुलगाम में 28, जबकि रामबन में
23 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पहले चरण के तहत जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उनमें कश्मीर घाटी में पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनपोरा, शोपिया, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, दुरु, कोकेरनाग, अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग, श्री गुफ्वारा, बिजबहेड़ा, शंगस, अनंतनागपुर और पहलगाम शामिल है। जम्मू क्षेत्र के इंदरबार, किश्तवाड़, पट्टेर नागसेन, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल में चुनाव होंगे। बीजेपी ने पहले चरण में 8 सीटों पर मुस्लिमों को टिकट दिया है। इस तरह 50% से भी ज्यादा मुस्लिमों पर भरोसा जताया है। इसमें पंपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर, राजपोरा से अरशीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से एडवोकेट सैयद वजाहत, श्री गुफ्वाड़ा बिजबहेड़ा से सैफी यूसुफ, इंदरवल से तारिक कीर और बनिहाल से सलीम भट्ट को उम्मीदवार बनाया गया है। कश्मीर रीजन में मुस्लिम वोटों के सियासी प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने ये दांव चला है। कश्मीर पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिमों पर दांव खेला था, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी रही। इसीलिए विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिमों पर भरोसा जताया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जम्मू कश्मीर में अपनी टीम भेज कर सर्वे करवाया और उन्होंने पाया कि जम्मू कश्मीर के समाजवादी लोग जो हैं वो अभी नेता के बिना नेता विहीन हैं, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का विस्तार करें और वहाँ लोगों को अगली इलेक्शन के लिए तैयार करवाएं। ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने ट्रेंड देखा कि जहां जिस कश्मीर में लोग इलेक्शन नहीं लड़ते थे वहां 20-20, 25-25 कैंडिडेट थे और मतदान जो है वो 65-70% को टच कर गया। और ये असेंबली इलेक्शंस में एक नई पॉलिटिकल नरेशन जम्मू कश्मीर में सेट करेगी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20, 30-30 उम्मीदवार हैं, जो इंडिकेट करता है कि बुलेट से बैलेट का सफ़र जो है ऑलमोस्ट तय हो चुका है और लोग अपने वोट की जो ताकत है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और ठोक बजा के अपने अच्छे कैंडिडेट को, चाहे वो किसी पार्टी से हो, इंडिपेंडेंट हो या गठबंधन का उम्मीदवार हो, उसको असेंबली में भेजना चाहते हैं ताकि वो उनकी रहनुमाई अच्छे ढंग से कर सके। और जो खोया है हमने जम्मू कश्मीर में, उसको पाने के लिए ये असेंबली इलेक्शन जो है बहुत बड़ा ब्रिज का काम करेगी। पुरानी सोच और पुरानी पार्टियां जिन्होंने एक दहशत गर्दी के साए में एक पूरी नस्ल को तैयार किया और लोगों को कहा कि इससे कोई निजात की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है पहली बार लोग एक स्वतंत्र आबो हवा में उनको सांस लेने का मौका मिल रहा है। वो देख रहे हैं कि सिर्फ उनके बच्चों के लिए पत्थरबाजी करना, स्टोन पेल्टिंग करने के अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, पढ़ना, लिखना, स्किल करना, खेलना, कूदना। तो मुझे लगता है पंचायत लेवल से लेकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर जो काम धरातल में पहली बार हुए हैं इतने सालों में, उसका असर आप जरूर देखेंगे आगे के दिनों में और उसका नतीजे भी आप देखेंगे इस चुनाव में। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह है और वो इसलिए भी कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी ना तो बहिष्कार का यहां पर शोर है और ना ही पाकिस्तान के नाम की चर्चा है। पार्टी नेताओं की रैलियों में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और ये इस बात की पुष्टि है कि जम्मू कश्मीर में अब सियासत की हवा बदल चुकी है। यूनियन टेरिटरी के लोग अब अपने प्रतिनिधियों को अपनी कसौटी के आधार पर चुनना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मतदान करके वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा जता चुके हैं और इसी बुनियाद पर इस बार के विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग की स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा रही है। जिस तरह के भी हालात बन रहे हैं उनको देख के लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां पर एक तरफ भाजपा अपने दम पर लड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी जो है अपने गठजोड़ को अपने अच्छी तरह से इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर उनके लिए सबसे बड़ा जो सामना होगा वो होगा पीडीपी से, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट को जो बंटेगा वो हो सकता है वो भाजपा के खाते जाए, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा उठा सकती है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की अचानक जम्मू कश्मीर में गतिविधियां बढ़ गई हैं, अब वो भी इलेक्शंस लड़ने की बात कर रही हैं। हालांकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में समझौता हो चुका है, लेकिन अभी वो सीटों की दरकरार है। समाजवादी पार्टी को उनका कहना है कि अगर उनको सीट्स नहीं मिली तो वो कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर उनके प्रत्याशी फ्रेंडली चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपस में ही अब जो वोट है उसकी लूट खसूट होगी, क्योंकि जिस तरह से एक इंडी गठबंधन पहले एक साथ पूरे देश में चल रहा था, अब उनके यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कई मायने बदल चुके हैं। बम्पर मतदान की उम्मीद।
जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के चुनाव में 23,27,000 से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें से 11,76,000 पुरुष मतदाता और 11,51,000 महिला मतदाता है। साथ ही 60 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। इनमें 5,66,000 युवा वोटर्स भी मतदान में हिस्सा लेने वाले हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद में लोगों के मतदान लेने की उम्मीद है और इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से भी खास तैयारी की गई है। इस बार यूनियन टेरिटरी में चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद यूनियन टेरिटरी में ये पहला विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां इसमें अपनी जीत को सुनिश्चित करने में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार जोरों पर है। 10 साल बाद 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव लोगों को ये बताने का मौका मिलेगा कि वो राज्य की बदल रही तस्वीर को लेकर क्या नजरिया रखते हैं। दरअसल आर्टिकल 370 के हटने के बाद से राज्य में कई बेहतर बदलाव दर्ज हुए हैं और बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि मान रही है। वहीं दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी की मुख्य धारा की पार्टियां इसे फिर से बहाल करने की मांग पर जोर दे रही हैं। राज्य विधानसभा चुनाव असल में राज्य का दर्जा बनाम विकास और विश्वास पर केंद्रित है और जम्मू कश्मीर के मतदाता अपने मताधिकार के जरिए इस बात पर मुहर लगाने वाले हैं कि आखिर उनका इसको लेकर नजरिया क्या है। यूनियन टेरिटरी में हुए लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था व्यक्त की है और उसी आधार पर इस बार यूनियन टेरिटरी के लिए होने वाले चुनाव में वहां पर रिकॉर्ड मतदान की उम्मीद की जा रही है। जहाँ तक जम्मू की बात है तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है और कुछ चेहरे भी हैं, लेकिन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को इनके गठबंधन से, इनके इंडिपेंडेंट लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नैरेटिव है कश्मीर का अपना, एक अपनी एसेंस है। वहाँ यही पार्टीज जो है, रीजनल पार्टीज और गठबंधन की जो पार्टीज है, वही इसका फ़ायदा लेंगी और बीजेपी खाली हाथ रहेगी। 10 सालों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, अमित शाह साहब ने जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट किया है, जो कॉन्फिडेंस बहाल किया है जम्मू कश्मीर के लोगों का, जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में बनाया है, जिसकी वजह से लोगों में आज एक फेथ रीइम्पोज हुआ है कि हम अपनी जमहूरी तर्ज़ों को मजबूत करें, डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें और जम्मू कश्मीर भी बाकी यूनियन टेरिटरीज़ की तरह आगे बढ़े, फ्लोरिश हो। और ये सारा श्रेय जो है पिछले 10 साल के मोदी लेड सरकार को जाता है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस बहाली में सबसे बड़ा काम किया है और पाकिस्तान और अलगाववाद और सोन पेल्टर्स को एक करारा जवाब दे के उन लोगों को बिल्कुल दरकरार कर दिया और अच्छे सभ्य शहर की तरह जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, फले फूले और 1,40,00,000 लोग अमन अमान से रहें। इसका सारा श्रेय मोदी लेड सरकार को जाता है। बहुत ही अच्छा टर्नआउट होगा, वोटर टर्नआउट होगा और यही है एक आज़ादी का जो जश्न होता है, लोग मनाते हैं और हम सब लोग उत्सुक हैं उसको देखकर। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक विकास की तरफ, खुशहाली की तरफ, बेहतरी की तरफ, अच्छे मुस्तकबिल की तरफ और माजी के जो डार्कनेस थी, का जो एक साया था, उससे निकलने की कोशिश अब जो हमारी नई नस्लें हैं और हमारे नौजवान हैं वो उस दिशा में बढ़ेंगे। और मैं पूरे मुतमईन हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से दिलों को जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है और डेमोक्रेटिक प्रथाओं में लोगों का यकीन है। सियासी पार्टियां जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं और उससे ज़्यादा भी उम्मीदवार जो है वो हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आस्था डेमोक्रेसी के ऊपर कामयाब है। देर लगी चुनाव होने में, लेकिन लोगों को पूरी उम्मीद है कि चुनाव जो है फेयर चुनाव होंगे और इस चुनाव में जो लोग चुन के आएंगे वो जनता की सेवा करने के लिए आगे तत्पर हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव वहां की मुख्यधारा की पार्टियों के बीच का ही नहीं है, बल्कि कई सारी रीजनल पार्टियां भी चुनौती पेश करने के लिए चुनाव मैदान में हैं। कश्मीर की बदली सियासी हवा को बीजेपी अपने हक में मान रही है और इसलिए वो यहां पर नतीजों को पलटने की कोशिश में जुटी है। जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल। जम्मू कश्मीर में 3 बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी और बसपा सक्रिय है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीटीपी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है जो यहाँ की राजनीति में अपना खासा दखल देती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोनी की पार्टी है और वो कुछ सीटों पर जीतती रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में 32 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कुछ को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। यूनियन टेरिटरी में होने वाले विधानसभा में बीजेपी का फोकस जम्मू रीजन पर है।
जम्मू रीजन की 43 सीटों में से वो करीब 35 से 36 सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है और इसके लिए बाकायदा पूरी रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही बीजेपी कश्मीर रीजन में भी अपने लिए बड़ी संभावनाएं देख रही है। वो इसीलिए भी कि कश्मीर में बीजेपी लगातार अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी रही है और अगर लोग आर्टिकल 370 को हटाए जाने के पक्ष में मतदान करते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। कश्मीर रीजन में आए बेहतर बदलाव को बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है। साथ ही वो दूसरे दलों के अल्पसंख्यक नेताओं को भी अपने पाले में लाने में जुट गई है। पीडीपी नेता और महबूबा सरकार में मंत्री रहे चौधरी जुल्फिकार अली को इस मुहिम के तहत बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। कश्मीर रीजन में मुख्य धारा की पार्टियां जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल है, उनका अलग अलग इलाकों में अपना अपना एक जनाधार है, लेकिन बदले राजनीतिक हालात में वो अपने वोट बैंक को कितना इंटैक्ट रख पाती हैं, ये सबसे अहम बात है। कश्मीर रीजन की सियासी हवा बदली है। लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला चुनाव हार चुके हैं। बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोनी और निर्दलीय इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल से ही अपना नामांकन जमा कराया था। पीटीपी के फैयाज अहमद मीर भी इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो चौथे नंबर पर रहे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी इल्तिजा का भी डेब्यू हो रहा है। इल्तिजा ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की बिजबहेड़ा सीट से नामांकन भरा है। इस उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में घमासान मच चुका है। बिजबहेड़ा सीट पर पहले चरण में मतदान है। बिजबहेड़ा पर मुफ्ती परिवार का साथ जीत की गारंटी माना जाता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने साल 1999 में पीडीपी की स्थापना की थी और तब से ही ये सीट पार्टी के कब्जे में ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, पीडीपी के इस अभेद्य किले को कोई दल नहीं भेद पाया है। जम्मू कश्मीर के लोग भी बाकी रियासतों की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और आपने देखा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उन चीज़ों का जिक्र नहीं किया इस बार जिससे कि लोग वर्गलाते थे, जो यूथ हमारा डिमोरलाइज होता था। आज बिजली, पानी और अनएम्प्लॉयमेंट की बातें हो रही हैं। ये पॉलिटिकल नरेशन चेंज करने में लोगों का तो हाथ है ही है, लेकिन मरकज़ की सरकार का भी हाथ है, जिन्होंने हाथ से हाथ पकड़ के लोगों को समझा दिया कि सियासत के तरीके क्या होते हैं और सियासत किन तर्जों पे करनी चाहिए। पाकिस्तान और बॉर्डर्स और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंडेवर है, ये उनका प्रोरोगेटिव है। इसमें रीजनल पार्टीज़ का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने लोगों की सहूलियत, अपने लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उस पर आने वाली सरकार काम करे, उसी से उनका वोट बैंक भी मजबूत होगा और लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। कांग्रेस का इससे बहुत ज्यादा नुकसान है क्योंकि वैली में और घाटी में जिस तरह की राजनीति है उसके मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपना खेल कर दिया और पीडीपी कर ही रही है। लेकिन मुझे लगता है जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर पूछेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, और कहेंगे कि भाई आपका क्या रुख है राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, हमारे परचम को लेकर, हमारे फ्लैग को लेकर। आर्टिकल 370 को आप खत्म करना चाहते हैं। दुनिया भर में आप तो आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप? वाल्मीकि समाज को ऐसे ही छोड़ देंगे? हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहनों को आप इसी तरह से, जो पहली बार जिनको एक स्टेट सब्जेक्ट की तरह अहमियत मिल रही है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, बाकायदा वो बराबरी और समानता मिली है, कि आप उसको क्यों हटाना चाह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत बुरे दिन राहुल गांधी जी के आने वाले हैं और जो ये उनका गठबंधन है बहुत नापाक गठबंधन है। और मुझे लगता है देश की बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी को उन सारे बयानात पर जो फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी देते आए, चाहे वो जमात इस्लामी पर हो, चाहे वो पाकिस्तान से बातचीत को लेकर हो, या चाइना के इंटरवेंशन से को लेकर हो, और पाकिस्तान से डरने को लेकर हो कि वो तो एक न्यूक्लियर पावर है, तो हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। इस सारे सवालों से जूझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव पहले चुनाव है 370 और 35 के हटने के बाद। ये पहला चुनाव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरा अप्लाई करने के बाद। तो इस चुनाव की वैल्यूज भी डिफरेंट हैं और लोगों की आस्था भी जो है वो चुनाव प्रणाली के ऊपर बढ़ चढ़ के आ रही है। मुझे लगता है कि एक बड़ी इसमें डेवलपमेंट जो सोचने वाली है कि जमातुल इस्लामी जो कभी चुनावी राजनीति को मानते ही नहीं थे, आज वो भी चुनाव मैदान में जो है उनके कैंडिडेट आ रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट की शक्ल में होंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि जिसमें हर किसी ने समझ लिया है कि अगर सत्ता में कोई परिवर्तन होगा या हालत और हालात को बदला जाएगा तो वो राजनीति के माध्यम से ही होता है, वो डेमोक्रेटिक माध्यम से ही होता है। और वहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक गठबंधन जरूर बना है, लेकिन पीडीपी इसका हिस्सा नहीं है। कांग्रेस और एनसी के बीच सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें भी 5 सीटों का पेच सुलझ नहीं पाया और आखिर में फ्रेंडली चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। लोकसभा चुनाव में भी इंडिया ब्लॉक गठबंधन भी इसी तरह से बना था, लेकिन चुनाव में कोई किसी के साथ नहीं था।
कांग्रेस अभी तक ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम भी तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस एनसी में गठबंधन। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 3 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। कांग्रेस ने पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर को डोरू से और प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख विकार रसूल वानी को बनिहाल से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने ये सूची सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट बंटवारे पर समझौता होने के बाद जारी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 51 और 32 सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनाई है। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पिछले दिनों श्रीनगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग की थी। दोनों पार्टियों में सीटों पर सहमति बनाने को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस ने एनसी को सीटों पर 50-50 का फॉर्मूला दिया, मगर एनसी ने इसे नामंजूर कर दिया था। बाद में कांग्रेस ने गठबंधन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एनसी के फॉर्मूले को स्वीकार करने का फैसला किया। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का पूरा नाम तय नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी लिस्ट भी जारी कर चुकी है। इसमें 32 नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल से और तनवीर सादिक जदीबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अब तक 50 उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर चुकी है, जबकि एक नाम का ऐलान होना अभी भी बाकी है। यूनियन टेरिटरी में होने वाले चुनाव के नतीजे बेहद ही खास होने वाले हैं। दरअसल इस बार का विधानसभा चुनाव बदले सियासी समीकरण, बदले माहौल और बदली स्थिति में हो रही है। यूनियन टेरिटरी का चुनाव उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का शोर थम चुका है, आतंकवाद पर करीब करीब विराम लग चुका है और नई पीढ़ी 90 के दशक से काफी आगे निकल चुकी है। राज्य में अपना पुराना मुद्दा पीछे छूट चुका है और अब जम्मू कश्मीर में भी अहम मुद्दा विकास हो गया है। देखिए, हमारा तो ये मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए चुनाव में वोट डालने के लिए। रिजल्ट कुछ भी हो, डेमोक्रेसी जो है वो कायम रहनी चाहिए। राजनीति एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सत्ता का बदलाव होता है इलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस तब नाकाम हो जाएगी अगर लोग जो है वो वोट देने के लिए ज्यादा मात्रा में नहीं आए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार चुनाव जो हो रहे हैं इसमें मतदान जो है वो अपनी पूरी पिछली जितने रिकॉर्ड से हम सबको तोड़ के उससे आगे। हम तो अपने पांव पे खड़े हैं। हम इस चीज को नहीं देखते कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के बीच में कोई समझौता हो रहा है, कोई अलायंस में लड़ रहा है, नहीं अलायंस में लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ें और ये सोच के लड़ें कि चाहे कोई भी ताकतें हमारे खिलाफ हो, हम जीत के निकलें। जहां पर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जितने भी मतदाता उनको लुभाने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ा उनके लिए मुद्दा है 370 और 35 पे स्टैंड, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड कुछ और है और कांग्रेस का स्टैंड कुछ और है। लेकिन अब जिस तरह के हालात बने, इनको देख लग रहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा के चुनाव एक नया मोड़ लेके आएंगे। और जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में बम्पर मतदान हुआ था, उसको देख के लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में भी बम्पर मतदान होगा और लोग लोकतंत्र को जिताकर ये सबको बता देंगे कि जम्मू कश्मीर पहले भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और अभी भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। तो कभी अलगाववादियों के चंगुल में फंसे रहने वाला जम्मू कश्मीर अब लोकतंत्र की आबो हवा में जी रहा है और ये संकेत इस चुनाव में दिखने लगे हैं।